हाय फ्रेंड, मैं आ गई फिर से एक नए ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा आप लोग पे बनी रहे। और पता है, मैंने आप लोग को बताया था पहले कि हमारे यहाँ सौरी था जिससे पूजा नहीं हो रहा था घर में। तो कल बुधवार से हमारे घर में पूजा होना चालू हुआ। तो कल का पूजा तो भाभी ने कर दिया था क्योंकि मुझे लेट हो रहा था, मैं घर का काम कर रही थी। मैं या भाभी सुबह का पूजा करते हैं, एक जन करना ही पड़ता है एक जन को। तो आज है गुरुवार, तो भाभी किचन में चली गई, मैं थोड़ा बहुत हेल्प करके किचन का चली आई यहाँ पे। और यहाँ पे मैं कर रही थी पूजा गुरुवार का। तो अभी मुझे पूजा भी मतलब पहले माँ भगवान का डेली यूज वाला पूजा करती हूँ, फिर उसके बाद बृहस्पति भगवान का पूजा करना है, उनके लिए चौकी लगा चुकी हूँ। फिर उनका भी पूजा पाठ करना है, किताब पढ़ना है मुझे। मेरा विष्णु भगवान का पूजा पाठ सब हो चुका है। अब मैं किताब पढ़ रही थी। अगले गुरुवार को मैं व्रत नहीं रखी थी क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि जब घर में शुद्ध या तो शौरी हो तो पूजा नहीं करना चाहिए और व्रत नहीं रखना चाहिए। तो मैं व्रत नहीं रखी थी और ना ही पूजा हुआ, तो पूजा तो होगा ही नहीं शौरी में। तो मैं पूजा नहीं व्रत नहीं रखी। तो इस गुरुवार की कल भाभी पूरे अच्छे से साफ़ सफाई की, गंगा जल से पूरा धोई। फिर उसके बाद पूजा होना चालू है घर में, तो मैं पूजा कर रही हूँ। पूजा हो चुका है हमारा। मैं छत पे आई तो भाभी लड्डू को मालिश कर रही थी, मम्मी ने हला के दे दी है। और मैं सब कपड़ा सुखा देती हूँ पूरा। मतलब वैसे तो आज कपड़ा धुला नहीं गया है, लेकिन वैसे जो पानी में धो के डाले हैं वही सब कपड़ा था, तो वही सब मैं सुखा रही थी। और भाभी लड्डू को मालिश कर रही थी। लड्डू अच्छे से मालिश नहीं करने देता, मतलब इसका दिमाग एक जगह तो रहता ही नहीं है। और मुझे ना बोलने में अभी तक दिक्कत हो रहा है क्योंकि ना मैं अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ, सर्दी जुकाम की वजह से अभी तक मैं अच्छे से बोल भी नहीं पा रही हूँ। यहाँ पे मैं चना का दाल रात को जो भिगोई थी ना, उसको मतलब उसका पानी अच्छे से गिर चुका है। इसी थाली में रखी थी, होल वाली थाली है। फिर उसके बाद 2-3 घंटे के लिए धूप में सुखा देती हूँ ताकि अच्छे से मतलब इसकी पानी एकदम अच्छी तरह से निकल जाए और अंदर थोड़ा थोड़ा गीला रहना चाहिए। तो मैं इसको सुखा देती हूँ और कुछ टाइम के बाद लेके चली जाऊँगी नीचे। यहाँ पे मैं दाल लेके आ चुकी हूँ, मतलब इसका पानी अच्छे से निकल चुका है, अंदर हल्का हल्का गीला है। और मैं इसको फ्राई करके नमकीन बनाने वाली हूँ। मैं तो 2-3 बार बना चुकी हूँ, वीडियो में आपने लोगों ने देखा होगा, जो मेरा शुरू से वीडियो देखते होंगे तो उन्हें तो पता ही होगा कि मैं मतलब कि इसका नमकीन बनाती हूँ। मैंने ना कढ़ाई में तेल रख दिया है गरम करने के लिए। उसके साथ में वो जो मैं बताई थी कल दलिया ली गई थी ना, दलिया का डोसा भी बना देती हूँ उसी के साथ। जब तक मेरा तेल गरम हो रहा है तब तक मैं ये दलिया, देखिए थोड़ा सा दलिया गेहूँ का दलिया है, तो मैं उसको मिक्सी में पीस लेती हूँ। एकदम सूजी के जितना इसको कर देती हूँ, जितना मतलब हो सके उतना इसको पीसूँगी। लेकिन होता है तो सूजी के जैसे ही हो जाता है मतलब पीसने के बाद में। तो इसका डोसा बनाने वाली हूँ। मैं तो व्रत हूँ, नहीं खाने वाली हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा फेवरेट डोसा इडली ये सब मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। लेकिन आज तो मैं खाने वाली नहीं, वैसे मुझे लालच नहीं लग रही, व्रत के दिन मुझे कुछ नहीं लगता। दलिया का डोसा भी मैं अपने मन से बना रही हूँ, यूट्यूब पे देख के नहीं बना रही हूँ। मतलब ये आइडिया है ना, मतलब कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो दिमाग में काम नहीं कर रहा था, मैं सोची डोसा बनाती हूँ। वैसे मैं रोज़ कोशिश करूँगी कुछ ना कुछ अलग बनाने के लिए, तो आप लोग के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं 2 बार में मतलब इसको पीस रही हूँ। मेरा वो दलिया पीस के कंप्लीट हो चुका है, तो मेरा तेल भी गर्म हो चुका था, तो मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ, नमकीन फ्राई कर लेती हूँ अपने चने दाल की। और फिर उसके बाद अभी मतलब दोपहर को 3 बज रहे हैं, मतलब दोपहर क्या, अभी ठंडी के मौसम में तो बहुत जल्दी 3 मतलब कि शाम हो चुका है। तो अभी चाय पानी के साथ साथ खाने की तैयारी भी होने लगती है। तो अभी बर्तन मतलब थोड़ा बहुत बर्तन रखा हुआ है, जो कि मतलब जो लेट से खाना खाए थे, मैं लेट से फलाहार बनाए थे अपने लिए थोड़ा सा। फिर उसके बाद बेटू सेटू आई, वो लोग भी खाना खाए, तो हल्का फुल्का बर्तन रखा हुआ है और गैस का एक साफ करने के लिए रखा हुआ है।
भाभी आके बर्तन सब साफ़ कर रही हैं और उसके साथ में चाय भी रख दी हूँ। गैस पे एक साइड में चाय रखा गया है और चाय मतलब आज सबको लेट हो गया चाय देने में, क्योंकि मेरा ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा उस नमकीन पे था बनाने में और फिर उसके बाद डोसा बनाने में। लेकिन कोई बात नहीं, कोई कुछ बोला नहीं, लेकिन डर लगता है ना। 4 साढ़े 4 बज गया था चाय बनते बनते। वैसे 3 बजे चाय मिल जाना चाहिए मम्मी को। मम्मी कुछ बोली नहीं, मम्मी देखी कि बिजी हैं हम लोग, नहीं तो मम्मी को मतलब गर्मी हो या तो ठंडी मत 3 बजते ही मम्मी को चाय चाहिए तो चाहिए। वैसे मम्मी बोलती नहीं कि मुझे चाहिए, लेकिन हमारी आदत पड़ गई ना, जैसे आदत है कि हमें इस टाइम पे चाय बनाना ही है। सब ठंडी में तो सबके घर पे बन जाता है, लेकिन गर्मी में बहुत कम लोग के घर पे 3 बजे चाय बनता होगा। कढ़ाई में मेरा नमकीन मतलब बनते जा रहा है, निकलते जा रहा है, वही सब काम चालू है। और फिर उसके बाद में मैं चला रही हूँ, नहीं तो थोड़ा सा जल भी जाता है ना नीचे। और फिर इधर मैं डोसा का पेस्ट भी बना देती हूँ। डोसा के पेस्ट में वही बेकिंग सोडा और फिर नमक और मतलब हरी सब्जियाँ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कुछ डाली नहीं, सिर्फ नॉर्मली नमक बेकिंग सोडा। और हमारे पास मट्ठा था घर का शुद्ध मट्ठा, मतलब जो ज़्यादा मतलब अच्छा रहता है, मार्केट का बहुत कम अच्छा रहता है, तो मैं वही डाल दी थी और मेरा पेस्ट बनके कंप्लीट हो गया। चाय भी हमारा पक गया, सब लोग पी चुके हैं, तो उसी गैस पे मैं शेंगदाना फ्राई कर दी थी। तो भाभी यहाँ पे शेंगदाना अच्छे से छिलका निकाल रही हैं। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, लहसुन भी छील दी, मतलब चटनी की तैयारी कर रही हैं डोसे के साथ में। वो मतलब उनका जितना भी काम रहता था फटाफट अपना काम इधर का कर दी, बर्तन भी साफ़ कर दी और बच्चे लोग स्कूल से आए, उनको खाना पीना मतलब और भी काम वो घर का कर रही थी। नमकीन मैंने फ्राई कर दिया है, जो भी करना रहेगा नमक वगैरह सब भाभी डालेंगी, क्योंकि ना मुझसे कभी कभी तेज़ हो जाता है, तो ऐसा काम मैं पीछे हो जाती हूँ। तो मैं डोसे की तैयारी कर रही थी और डोसा मतलब कि ये और डोसे के जैसा तो है नहीं कि इसमें मतलब अजीब, मतलब इसको चल डाल के कटोरी से फिर फैलाने में दिक्कत हो रही थी। फर्स्ट टाइम मैं भी बना रही थी और दिक्कत हो रही थी मतलब फैलाने में। तो मैं ना जो पहला वाला बना रही थी तो उसको अच्छे से थोड़ा हल्का हल्का कर दी, तो उसमें मतलब होल टाइप का हो गया। तो उसके बाद जब मैं दोबारा करने लगी ना, तो ऐसे ही कटोरी से गिरा दी पूरा। गिराना बोले तो मतलब ऐसे ही, मतलब कटोरी से जैसे डालते हैं ना कुछ चीज़, वैसे ही डाल दी मतलब। और फिर पलटे से फैलाने की ज़रूरत है या कटोरी से या तो कौछुल से फैलाने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे मैं डालती चली गई और जितना पतला घोल था वैसे ही मैं फैला दी हूँ, क्योंकि इसमें ना अलग ये गेहूँ है, इसमें ज़्यादा लासा टाइप जो बोलते हैं ना, लासा बोलते हैं गाँव में, और क्या बोलते हैं मुझे पता ही नहीं। तो मैं ऐसे ही फैला दी हूँ और थोड़ा ही मोटा, ये ज़्यादा पतला भी नहीं बना है, क्योंकि इसको हर डोसे से अलग है ये ना। ये मेरा एक साइड में हो चुका है, दूसरे साइड में थोड़ा सा मैं क्रिस्पी बनाने के लिए, थोड़ा सा मतलब कि कुरकुरा बनाने के लिए मैं दोनों साइड सेक दे रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा ही मोटा है, हर डोसे से अलग है ना। क्योंकि इसको मैं चला मतलब फैलाए तो अच्छे से नहीं हूँ, और ना ही मैं खाई थी कि इसका टेस्ट कैसा है। खाने के बाद मतलब जिसको जिसको दी सबसे पूछती जा रही थी अच्छा है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं। सब ने कहा हाँ बहुत टेस्टी है, मतलब जब सब जैसे सब पहले वाला डोसा खाते थे वैसे ही सब खाए, लेकिन कोई कमी तो नहीं निकाला। तो मुझे भी लगा चलो अच्छा ही होगा, अब कल चेक करती हूँ कि कैसा है ये। भाभी ने चटनी बना दी है, मतलब उसमें थोड़ा सा तड़का लगाएंगे, वो एक कड़ी का पत्ता और राई का, सरसों का। तो मैं एक बना चुकी हूँ, फिर बनाते जा रही हूँ, सबको देती चली जा रही हूँ। देखो मैं कैसे फैला रही हूँ, फिर सोची कि ट्राई करती हूँ, लेकिन वो पलटे से ना अच्छे से नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैं कोशिश में लगी थी कि फैल जाए, लेकिन वैसे ही सही है। थोड़ा सा मेरा ये पेस्ट ना थोड़ा सा मोटा है, तो मैं डर रही थी कि अगर इसमें मैं पानी डाल दूँगी तो और भी ज़्यादा पतला हो जाएगा, तो इसलिए मैं हल्का हल्का कर रही थी। लेकिन जब कर रही थी ना, तो इसमें जाली जाली से मतलब जाली सा हो जा रहा था, लेकिन हर डोसे से तो अलग था, इसीलिए मैं ज़्यादा इसको बचा बचा के करी थी। लेकिन अच्छा सा मतलब एकदम इसका कलर भी अच्छा आ रहा था, ये देखो थाली में निकला है ना, उसका कलर भी बहुत ही अच्छा आ रहा था। तो मैं थोड़ा थोड़ा जहाँ पे जाली दिख रहा था ना, तो कटोरी से हल्का हल्का डाल रही थी। ये चिल्ला रही थी कि पूरा बिगाड़ दोगी तुम। मैं बनाती जा रही थी और भाभी सबके लिए निकालती चली जा रही थी।
बेटू सेटू, हमारे पति देव जी, मम्मी सब बैठे हुए हैं खाने के लिए। इधर भाभी अपनी नमकीन में मतलब कि बस वही क्या बोलते हैं आमचूर पाउडर और काला नमक और क्या बोलते हैं लाल मिर्च पाउडर, ये 3 चीज़ मिक्स की थी, जो कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा है। इसमें भाभी मतलब अपना सब अंदाज के डाल दी। मुझसे ना नमक बहुत ज़्यादा जल्दी तेज़ होता है, हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है। तो ये चीज़ हमारे घर में सबको ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए सोचती हूँ भाभी करे। जब भी मैं बनाती हूँ ना ये सब चीज़, तो भाभी से ही नमक डलवाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा डोसा भी कंप्लीट होते चला जा रहा है और कितना प्यारा प्यारा इसका कलर भी आ रहा है। और मैं जा रही हूँ अभी मतलब कि दिया जलाना है, मुझे कपड़ा भी चेंज करना है। और दिया जला के यहाँ पे देखिए मैं कैसे डाल रही हूँ, ऐसे डाल के सब छोड़ दी मतलब कटोरी से। और फिर पूजा करने के बाद अपने लिए भी कुछ बनाना है, मतलब एक टाइम तो मुझे अन्न खाना ही है। सबको डोसा बना के खिलाने के बाद में फटाफट अपना काम करने के बाद में मैं आ चुकी हूँ दिया जलाने के लिए। फिर उसके बाद अभी जाऊँगी किचन में, कुछ बनाऊँगी। अभी सोची नहीं हूँ कि अपने लिए क्या बनाऊँगी, लेकिन बनाऊँगी कुछ ना कुछ, क्योंकि शाम ढलने से पहले मुझे खाना है। और शाम तो हो ही गई है, लेकिन लेट हो गया है, क्या करूँ। लेकिन फटाफट यहाँ का दिया होने के बाद में मैं जा रही हूँ तुलसी मैया को दिया जलाने के लिए। और वहाँ पे लड्डू गोपाल जी को मतलब साईं बाबा को सबको दिया दिखा चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ बाहर दिया जलाने के लिए। आज का ब्लॉग हमारा इतना ही रहेगा। अगर हमारा ये चना दाल का नमकीन और फिर गेहूं की दलिया का डोसा आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऐसे ही प्यारा प्यारा कमेंट करते रहना। चलिए मिलते हैं आपसे दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड।